और इसी बीच बड़ी खबर बिलासपुर से आ रही है। जबरदस्ती नमाज पढ़वाने का यह पूरा मामला है और इसमें बड़ी खबर यह है कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प हो जाती है। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के गेट पर उग्र प्रदर्शन हो रहा है। गेट के ऊपर चढ़कर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। वाइस चांसलर को हटाने की मांग है। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से जुड़ा ये पूरा मामला है। अब जेएनयू उसे नहीं बनाया जाएगा। दिल्ली में जो जेएनयू यूनिवर्सिटी है उसको वैसा नहीं बनाया जाएगा, इसके नारे लगाए गए। हिंदू संगठनों की तस्वीर आपके सामने, जब झपटा हो जाती है, छीना झपटी होती है, तो तस्वीर आप देख ही रहे हैं। हिंदू संगठन के लोग प्रशासन से झगड़ जाते हैं और आके प्रशासन के जो अधिकारी वहां पर खड़े थे उनके साथ बहसबाजी होती है, हाथापाई होती है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपना विरोध एक तरफ है, लेकिन तस्वीर देख लीजिए। प्रशासन के ऊपर भी हाथ उठाने की अनुमति इनको है, वो तस्वीर आप समझिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश राव जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। प्रकाश, लाइव तस्वीरें हम देख रहे हैं। हिंदू संगठन वहां पर आए, बहुत लाजमी सी बात है, मामला ऐसा था, हिंदू संगठन वहां पर आते ही, लेकिन बहुत देर कर दी आने में। इससे इतर समझना चाहेंगे, ये हिंदू संगठन में कोई भी शख्स हो, क्या उनके पास इतना अधिकार है कि प्रशासन के ऊपर हाथ उठा दे? आना सब मैं घासीदास विश्वविद्यालय के सामने मौजूद है और देख सकते हैं कि अभी जो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो छात्र हैं, हिंदू संगठन के लोग हैं और तमाम जो संगठन है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये धरना का प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि जो दोषी है उन पर कार्रवाई की मांग को लेकर यहाँ पर जो लोग हैं वो अड़े हुए हैं। हालांकि अभी प्रबंधन से यहाँ पर बातचीत है, वो यहाँ पर कुछ छात्र है वो अंदर गए हुए हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पुलिस और छात्रों के बीच झूमा झटकी भी यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि बड़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र हैं और कई संगठन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग भी यहाँ पर पहुंचे, क्या कुछ यहाँ पर मांग है आप लोगों की? क्योंकि अभी इस पूरे मामले पर, नमाज वाले मामले को लेकर लगातार जो है अब मामला गर्म होते जा रहा है। देखिए, हमारी मांग, हम शांतिपूर्ण तरीके से बात करने के लिए आए हुए थे। हम यही चाहते थे कि कुलपति महोदय आकर के हमारी बातों को सुने और जो आरोपी हैं उनको यहाँ से सीधे सीधे टर्मिनेट कर दिया जाए, क्योंकि कहीं न कहीं मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। ये घासीदास यूनिवर्सिटी जो है हमारे न्यायधानी में है, न्यायधानी में होने के साथ संस्कारधानी में है, और ऐसी जगह पर अगर इस प्रकार की घटना घटित होती है, मानसिकता अगर जिहादी मानसिकता के साथ अगर 100 बच्चों का मानसिक परिवर्तन करना, धर्म परिवर्तन करने जैसी अगर घटना घटित हो रही है, तो ये कहीं न कहीं उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उनको टर्मिनेट करके तुरंत इस पर निर्णय लेना चाहिए। यहाँ पर हम सभी खड़े हुए हैं, जब तक अगर नहीं होगा हम बराबर अपना आंदोलन यहाँ पर जारी रखेंगे। घासीदास विश्वविद्यालय ने इसके लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का भी गठन किया है। 24 घंटे में रिपोर्ट भी आ जाएगी। उनसे ये है कि ठीक है, आप किसी संगठन से है, आप हिंदू संगठन से हैं और आप हिंदुओं को बचाने की बात करते हैं, अपने धर्म को बचाने की बात करते हैं, तमाम सुरक्षा की बात करते हैं, बच्चों का आप यहाँ पर साइड रखने आए हैं, उनके साथ गलत हुए, तमाम बातें स्वीकार की जाती है, लेकिन आप ऐसे किसी अधिकारी के ऊपर हाथ उठा सकते हैं? यहाँ पे झड़प भी यहाँ पर देखने को मिले, क्या कुछ क्या अधिकार है कि आप लोग किसी भी अधिकारी पर हाथ उठा सकते हैं? या झूमा झटकी की नौबत जो आई, हमने किसी के साथ कोई झूमा झटकी नहीं करनी चाहिए। हमारे जो कार्यकर्ता अंदर जाना चाहते थे, जबरदस्ती मेरे को कौन सा आतंकवादी, हमारा कैंपस है, हम पढ़ते हैं यहाँ पर, जा सकते हैं अंदर। बाकी दिनों में अंदर जाकर अभी जाने में क्या तकलीफ है? और अंदर गए तो कौन सी घटना घटित हो गई? भाई शांतिपूर्ण तरीके से आप उसको जबरदस्ती इनोशंस क्रिएट कर रहे हैं। आप दूसरे कार्यकर्ता को अंदर जाने देते तो किसी प्रकार की झूमा झटकी नहीं होती और ना किसी के ऊपर हाथ उठाया हमने। सीधे से अंदर जाकर के अभी देखिए बैठे हुए हमारे कार्यकर्ता, हम बाहर में बैठे हुए, कौन सा हम तोड़फोड़ मचा रहे हैं? ये प्रशासन की नीयत है कि वो जबरदस्ती इस प्रकार का जो माहौल क्रिएट कर रही है। अगर शांतिपूर्ण तरीके से वो बात करना चाहती है, लिहाज से प्रशासन ने वहां पर आपको रोका भी है, तो आपको भी रुक के शांति से बात करनी चाहिए थी, ना कि अधिकारी के ऊपर हाथ उठाना चाहिए था। बिल्कुल, जब प्रशासन ने आप लोगों को रोका है तो शांतिप्रिय तरीके से जो है पुलिस के अधिकारियों से बातचीत करनी थी। हाथ उठाना कहाँ तक का सही है? हमने हाथ नहीं उठाया। हम सुबह 10 बजे से यहाँ बैठ करके शांतिपूर्ण तरीके से बात ही कर रहे थे, लेकिन हमें इग्नोर किया जा रहा था। लगातार हमें इग्नोर किया जा रहा था। लगातार हमें ये बोला जा रहा था कि आप बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए। तो देखिए, कहीं भी समय में बाढ़ भी जो होती है ना, एक बांध में समय सीमा तक की होती है। ये बाढ़ खुल गई, बाढ़ खुली, भीड़ का नाम नहीं होता, भीड़ अंदर है, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाए। यदि किसी अधिकारी के ऊपर हाथ उठाए तो आप बताइए, बिल्कुल हम उधर माफी मंगवाएंगे। देखिए ना, अभी भी यहाँ पर पुलिस बल है वो। बिल्कुल प्रकाश, मैं आपको ये चाहूंगी, आपके पास वो तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें जरूर आप एशिया न्यूज के माध्यम से इनको दिखाइए और इनको ये भी दिखाइए कि अगर माफीनामा ये कह रहे हैं ऑन स्क्रीन कि माफी मांग लेंगे, तो इस शख्स को, अधिकारी से माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि ये तस्वीर साफ बयां करती है कि अधिकारी के ऊपर धक्का दिया गया और अधिकारी के ऊपर वर्दी में तैनात, ड्यूटी पर तैनात अधिकारी के ऊपर हाथ उठाया गया है।
तरीके से यहाँ पर छात्रों का आक्रोश है, इस बीच यह झूमा झटकी वहाँ पर पुलिस के बीच में हुई, लेकिन हालांकि इस तरीके की जो घटना है वो सामने नहीं आनी थी। लेकिन जिस तरीके से आज जो ये मामला आया है, जब से क्योंकि आज जब इलेक्शन सतह पर वहाँ पे आयोजन किया जाता है और वहाँ पर जो हिंदू छात्र है वहाँ उनसे नमाज पढ़ाई जाती है, तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जो बाकी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा प्रकाश।